जहाँ मैंने कल प्रोग्राम ख़त्म किया था वहाँ से आज आगाज़ करूँगा। दुनिया की जंगों की तारीख़ जो है वो बदल गई। होता ये है कि आपकी पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो कौम को मोटिवेट करती है, अफवाज को मोटिवेट करती है, पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी एक्सिक्यूट करती है। लड़ती फ़ौजें हैं दुनिया में हर जगह, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप जो होती है ना वो फ्रंट पे भी होती है, वो पीछे भी होती है और जंगें जीती। पाकिस्तान में एक अजीब सिनेरियो है। पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर लीडरशिप तो कोई नहीं है पावर के अंदर। फॉरगेट अबाउट दिस आर्गूमेंट कि इमरान खान पॉपुलर है या नहीं है, शहबाज शरीफ साहब क्या है क्या नहीं है। पॉपुलर लीडरशिप सिविलियन तो नहीं है पावर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने ये जंग जीत के दिखाया। पाकिस्तान ने इस नैरेटिव को उठा के बाहर फेंक दिया, तारीख बदल दी। मेरे हिसाब से यहाँ तारीख बदल दी कि जी पॉपुलर लीडरशिप होगी, सिविलियन लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग होगी, पॉलिसी बनाएगी, विजन देगी, लीड करेगी, तो उसके बाद अफवाजें जंग जीतती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अफवाज ने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज़ और अपनी कन्विक्शन के साथ ये जंग जीती है, और इसमें जितना क्रेडिट दिया जाए अफवाज पाकिस्तान को कम है। उन्होंने तारीख बदल दी है। मेरा देखें, अगर यहाँ पे कोई विंस्टन चर्चिल लेवल की पॉलिटिकल लीडरशिप होती, मुझे कोई आर नहीं था, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कहता जनाब ये देखें ये लीडर आया है फ्रंट पे जिसे लड़ा आके, इसने मोटिवेट किया है, ऐसा है ही कोई नहीं। तो पूरा क्रेडिट जाता है अफवाज पाकिस्तान को। आज DGI ने जो स्काई वालों को इंटरव्यू दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिस असर्शन से बात की गई है यही वो असर्शन है, असर्टिवनेस है जिसके साथ पाकिस्तान ने हर फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान का मुकाबला किया। स्काई के ऊपर क्या उन्होंने कहा है ज़रा पहले सुनते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, अब वो किस तरह, और हमारे चैलेंजेस क्या हैं इस वॉर के बाद सबसे बड़े। पहले ज़रा स्काई का क्विकली सुन लें। कश्मीर पे क्या रिजॉल्व है पाकिस्तान फ़ौज की, और हिंदुस्तान ने अगर अटैक दोबारा किया तो एक्चुअली पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है, पाकिस्तान की अवाम भी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक बड़ा वीक कनेक्शन बना दिया गया था पिछले 1-1.5 साल के अंदर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इस वक्त वो चढ़ाई नहीं कर रहा, और मुझे नहीं पता कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान की अवाम जो थी वो किस हद तक फ़ौज के साथ थी या नहीं थी। रिगार्डलेस ऑफ दैट, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के इस खिते को, इस परचम को डिफेंड किया है। पाकिस्तान की अवाम जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बदगुमानी में मुब्तला थी, वो भी शायद सरप्राइज में देख रही थी कि भाई उनको भी एहसास हुआ कि जो बयानिया बनाया गया था फ़ौज के खिलाफ, वही फ़ौज आज लड़ रही है मिसाइल्स के थ्रू, बॉर्डर पे शहादत देते हुए, बहरिया फ़ज़ाइया के थ्रू। उनको भी रियलाइजेशन हो रही है अवाम को, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि ये गलत बात थी अपनी फ़ौज से लड़ना। जिसने लड़वाया वो भी गलत है, और अगर खुद की लड़ी अवाम तब भी गलत है किसी के कहने पर। स्काई को क्या इंटरव्यू दिया है क्विकली देख के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल रूलिंग एलीट है, शहबाज शरीफ साहब, और जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, अब वो क्या कर रहे हैं, होना क्या चाहिए, रिस्क पाकिस्तान के लिए क्या है, चैलेंजेस क्या है इस वॉर लाइक सिचुएशन के बाद, जो अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन है। लेकिन पहले DGI का सुन लें भाई इससे क्लियर स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं दी। ये एक बड़ी क्लियर कट बात है, और इसी तरह पाकिस्तान जंग लड़ा और जीता है। दूसरी बात, आज वजीर हमारे जो फॉरेन अफेयर्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब, उनकी पूरी स्पीच सुन रहा था। वो उनकी स्पीच सुनकर तो मुझे लग रहा था कि पूरी जंग की प्लानिंग भी फॉरेन ऑफिस ने की, पूरी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और सारा कुछ जो है वो फॉरेन ऑफिस ने किया, सारा पॉलिसी मेकिंग डिसीजन भी फॉरेन ऑफिस ने किया, कब मिसाइल चलने हैं, कब जहाज जाना है वो भी फॉरेन ऑफिस। चलो अच्छी बात है, पूरा क्रेडिट जो था वो फॉरेन ऑफिस को जा रहा था। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैं देख रहा था कि सवाल लोग कर रहे थे, यार पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप किधर गई है। चलो इमरान खान तो जेल में बंद है, बाकी की नेशनल लीडरशिप किधर है, मतलब नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोले। उसके बाद उज़्मा बुखारी साहबा आई सामने, और उन्होंने आके हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी, जो आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन, और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। पहले भी 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था, और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है।
भाई ये तो ब्रेकिंग स्टोरी है कि ऑपरेशन पूरा डिज़ाइन सुपरवाइज और वो जो है वो मियाँ साहब ने किया, चले बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने अब बताया हमें कि वो जो त्यारा है वो किसने बनाया है, जो जिन त्यारों ने हिंदुस्तान पे हैबत तारी की, जरा वो भी सुनवा दें। और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस तो देखो आज उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। वैसे तो वो राफेल J-10 ने गिराया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जेएफ थंडर, मुझे नहीं पता चला 26 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने ये बनाया था। लेकिन अब मसला ये है कि कोई नजर नहीं आया वॉर के दौरान सिवाय फौज के, सिवाय DGI-SPR के। अब सब आ गए हैं, अब सब कोऑर्डिनेशन भी की, उन्होंने डिज़ाइन भी किया और उन्होंने जहाज़ भी बना दिए, जहाज़ गिरा भी दिए। मुझे लगता है अगला जो शॉट आएगा हुकूमत की तरफ से, वो कहेंगे कि जनाब हमारा वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब, एक्चुअली तो जो राफेल गिराया था उस जहाज़ के ऊपर वो सवार थे और वो करके वापस आ गए। दूसरी तो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब अंसार भाई साहब की स्टोरी छपी हुई है कि मौजूदा हालात के अंदर सीज फायर करें, और इमरान खान ने तो अब कह दिया हुकूमत के साथ डील की जाए और मुज़ाकरात के जरिए बाहर आ जाए। भाई आपने हरकतें ऐसी क्यों की कि आप इस वक्त जेल में होते, अगर बाहर होते, आज लीड कर रहे होते पॉलिटिकली इस कौम